मलबे से निकलती लाशें। यही है वो मौत का रास्ता जहां से सैलाब आया और पूरा गांव अपने साथ बहाकर ले गया। आंखों में दर्द का सैलाब। अंतिम संस्कार के लिए मेरी बेटी शिमला से वापस अपनी जगह पर पहुंची। हिमाचल का समेज गांव, फटा बादल, बहे 36 लोग। आधा दर्जन से अधिक लोग थे, बल्कि उनकी यहाँ पर गाड़ियां थी, उनके नामो निशान मिट गया। जहां हुई बादल फाड़ तबाही। डेली पहुंचा समेज के उस गांव में जहां पर बादल फटा और यहां पर अब घरों की जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी और पत्थरों ने जगह ले ली है। वहां पहुंचा इंडिया डेली। कहते हैं कुदरत के कहर के सामने किसी की नहीं चलती। प्रकृति का प्रहार सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। बीते 31 जुलाई की रात हिमाचल के रामपुर में श्रीखंड पीक पर बादल फटा और प्रलयकारी सैलाब ने समेज गांव को तबाह कर दिया। घर, मकान, खेत, खलिहान सब तबाह हो गया। हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारी समेत गांव के 36 लोग बह गए। त्रासदी की शिकार 24 साल की युवती रचना का शव एक हफ्ते बाद मिला। रचना की 1 साल पहले शादी हुई थी। बेटी का शव देखकर मां बाप का गला रूठ गया। समेज गांव में आई तबाही ने लोगों को इतने गहरे जख्म दिए कि बयां कर पाना मुश्किल है। समेज गांव से लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और सेना की जवान लगी है, टुकड़ी लगी है, पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन जिंदगी की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। इंडिया डेली समेज गांव पहुंचा, उस जगह पहुंचा जहां बादल फटा और जहां कुदरत के सामने जिंदगियां बेबस नजर आई। देखिए एक्सक्लूसिव हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। अंतिम संस्कार के लिए मेरी बेटी शिमला से वापस अपनी जगह पर पहुंची। बस मुझे वही खुशी है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये चीखें कलेजा चीर देने वाली हैं। इन परिवारों का दर्द पहाड़ जैसा है। कुदरत ने इन्हें ऐसे जख्म दिए हैं जो ताउम्र नहीं भरेंगे। बादल फटने के बाद पहाड़ से आया सैलाब पूरे समेज गांव को लील गया। ना घर बचे ना इंसान। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें देखिए। जहां कभी जिंदगी सांसें लेती थी, जहां घर और बस्ती गुलजार हुआ करती थी, जहां खेतों में फसल लहलहाती थी, वहां अब सिर्फ विनाशकारी पत्थर है, मलबा है और अपनों की मौत पर कभी न थमने वाले आंसू हैं। दरअसल ये दर्दनाक हादसा ऐसा दर्द दे चुका है जो शायद जन्मों जन्मांतरों तक लोगों को याद रहेगा। दरअसल जिस तरह से 36 लोग बहे थे, लेकिन अब एक एक करके लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है और अपनों का दर्द खोने का क्या गम होता है, क्या दर्द होता है, इन सभी की आंखों में आप ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय भी आज एक लाश जो है वो यहाँ पर मिली है, जो समेज में उस बहाव में बह गई थी जिस बहाव ने कई जिंदगियां ली हैं। ये वही एक लाश उनमें से है जो इस समेज के एक बहाव में बही हुई थी और इन आंखों में वो दर्द वो समाया हुआ है जिसे शायद कोई भी इंसान जो है वो उसको मिटा नहीं सकता। ना तो कोई समाज का कोई इंसान, ना कि सियासी कोई लोग और ना ही कोई पॉलिटिकल किसी भी तरह से कोई भी शबी। यहाँ पर जो दर्द आंखों में समाया हुआ है वो दर्द कई जन्मों का दर्द इन लोगों को दे चुका है। समेज गांव हिमाचल के रामपुर उपमंडल में सरपारा पंचायत के अंतर्गत आता है। 31 जुलाई की रात करीब 12:30 बजे श्रीखंड पीक पर बादल फटा और कुछ मिनट के अंदर ही पूरा गांव सैलाब की चपेट में आ गया। गहरी नींद में सोए लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। परिवार के परिवार उजड़ गए, घर खंडहर में तब्दील हो गए। बचा वही जो सैलाब की चपेट में नहीं आया या फिर जो किस्मत से उस दिन घर में मौजूद नहीं था। आधी रात को आई आपदा में 36 लोग खड्ड में बह गए। इसमें 22 लोग स्थानीय हैं,
जबकि 4 प्रवासी और 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं। ये जो इस समय यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पर कितने घर थे और कहाँ कहाँ पर घर थे? इस जगह में हमारे 5 घर थे पास में, जिसमें जो 3 पक्के आरसीसी के मकान थे, 4 जो है लकड़ी के मकान थे, जिसमें लगभग 10 लोग हमारे एक जगह से बिल्कुल बताइए कि कौन कौन सी जगह में घर थे? साथ में जो बड़ा पत्थर आपको दिख रहा है, इसके साथ पास में 2 मकान थे और 2 मकान यहाँ पीछे को थे। यहाँ खड के बीच में नहीं, खड इस साइड को थी। आज ये पूरा वीरान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पूरी खेती बाड़ी वगैरह करके सारा कुछ यहाँ बढ़िया मकान बने थे। आज से पूर्व में 100 साल के इतिहास में आज तक कभी कोई ऐसी भयंकर बाढ़ नहीं आई। लेकिन रात्रि में जब 31 जुलाई की रात्रि को 12 बजे एक ही जगह में जो 10 लोग 3 घरों में रहते थे, इकट्ठे होके उनने हल्का सा फोन आया, जितने में उनको मौका ही नहीं मिला बच्चे का, जब तक वो सूचना करते तब तक बाढ़ इतनी भयंकर आ गई श्रीखंड की तरफ से, जिसमें वो अपने आप को समझने का कोई मौका नहीं मिला। ये कहा जा रहा है 36 लोग यहाँ पर बह गए, तो बचे कितने थे यहाँ पे लोग? इसमें निश्चित रूप से जो खड के पार जो जिला शिमला वाला एरिया है, निश्चित रूप से यहाँ पर 33 लोग जो है बिल्कुल टोटली जो आपके सामने यहाँ वीरान दिख रहा है। उस साइड में जो समेज बड़ी जगह है, यहाँ कम से कम 10 घर थे, एक पीएससी की बिल्डिंग थी, उसके साथ साथ 8 मकान और ऐसे थे, जिसमें हमारे ग्रीनको प्रोजेक्ट के 8 कर्मचारी, साथ में 2 माताएं थी बुजुर्ग। जो उसके पास में जो यहाँ पर कम से कम जो है 18-20 लोग जो एक स्थान से हमारे बिल्कुल बह गए हैं। और साथ ही साथ आगे लगता हुआ इससे 2 किलोमीटर आगे कुशोकट के साथ साथ करनाट नाम जगह आती है, जहाँ से 4 परिवार एक साथ चले गए और लास्ट में एक बुजुर्ग जो कुशोकट के साथ। साहब, ये जो नदी के उस पार का इलाका है, ये शिमला में आता है? शिमला में। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये कुल्लू में, जिला कुल्लू में सर। और आपका ये कहना है कि कुछ जो घर थे वो जिला शिमला में थे और कुछ वो कुल्लू जिला में थे? ज्यादातर त्रासदी जो है जिला शिमला में हुई और मैक्सिमम जो 36 लोग में 33 लोग हमारे जिला शिमला के और 3 लोग जो हमारे जिला कुल्लू के लापता हुए हैं। उसमें 36 लोगों में 3 लोगों की अभी जो शनाख्त कर दी है, आज उनके क्रियाक्रम वगैरह हो चुका है। बाकी लोगों की सर्च पूरी रूप से उनका अभी तक लगातार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उनकी तलाश जारी है। आपदा को 8 दिन बीत चुके हैं। जिंदगी की तलाश में एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार काम कर रही हैं। सैलाब में बहे लोगों के अब जिंदा बचने की आस टूट चुकी है। मलबे से निकलते शवों के साथ परिजनों का धैर्य जवाब दे रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि समेज में जो 36 लोग बह गए थे, उनमें से आज 3 की लाशें या डेड बॉडी कहो मिल चुकी हैं। उनमें से एक 24 साल की लड़की है, उनके पिता हमारे साथ है बात करने के लिए। हालांकि ये सही वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी ढांढस बनाते हुए हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है पिताजी आपका? मेरा नाम सिंगी राम है। सिंगी राम जी, थोड़ा बताएंगे आज ये आपकी जो बस 2 शब्द बताऊंगा मैं सर। देखो, मेरी बेटी का इस घर से कितना लगाव था। अंतिम संस्कार के लिए मेरी बेटी शिमला से वापस अपनी जगह पर पहुंची, बस मुझे वही खुशी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। इनकी उम्र कितनी? 24 साल है। मेरी बेटी को इस जगह से इतना लगाव था, तभी मेरी बेटी की डेड बॉडी इस जगह में पहुंची है दोबारा वापस। बस इतना ही बोलना। शादीशुदा थे? शादीशुदा थे। मेरे दामाद भी है, दामाद बच्चे हैं, बेटी गई है, दामाद का भाई गया है, भाभी बची है, माँ गया है, बाप गया है उनका, और चाचे का बेटा भी गया है, पत्नी भी गई है और बेटी भी गई है, उनकी भी। एक ही घर में कितने लोग? वो 7 लोग थे। 8वां मैं ही मानता, एक 8 लोग थे उस घर में भी। नहीं मानते क्योंकि मैं यहाँ का इस घर का निजी हूँ ना जी। मेरी बेटी थी यहाँ। और आज कितनी डेड बॉडीज मिली हैं? आज का मेरे को कोई पता नहीं सर। मैं तो ये कहाँ से मिली हैं? ये बोलते हैं शिमला सूनी से मिली, वो भी मेरे को पता नहीं है। ऐसा है, ऐसा सुना मैंने, शिमला में थी मेरी बेटी की डेड बॉडी। अच्छा जी सर। तो जैसे आपने बताया कि वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे? बच्चे नहीं सर, अभी 1 साल से थोड़ा ऊपरी हुआ था शादी करके, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था सर। सुनी गांव के पास सतलुज नदी के किनारे जहां से 2 शव बरामद हुए हैं, वो इलाका समेज गांव से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलाब का प्रहार कितना विकराल होगा। जिंदगी की तलाश में राहत और बचाव कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अभी तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। बरामद शवों की हालत इतनी खराब है कि पहचान के लिए डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी। बोल्डर हटाने और मलबे की तलाशी के लिए एनडीआरएफ ने पूरी मशीनरी लगा रखी है, लेकिन हर कोशिश पहाड़ जैसी त्रासदी के सामने बौनी साबित हो रही है। जो मौजूदा इस समय आपने पूरा सर्वे किया है, वो क्या निकल कर सामने आया?
जो आप देख सकते हैं साइट पे, तो डिवास्टेशन है बहुत ज़्यादा है। और जो जो सबसे बड़ा जो नुकसान मैक्सिमम हुआ है वो रात के समय, ये जो भी ये आप इसको फ्लैश फ्लड बोलिए, वो आया है। और जैसे ही हमको सूचना मिली तो हमारी जो, जैसा कि हमने सारे हिमाचल में समय को बचाने के लिए जब भी कभी आपदा होती है तो हमने जगह जगह पे हमारी पहले से ही टीमें बिठा रखी थी। तो रामपुर के आगे ज्यूरी के पास हमारी 3 टीमें हमेशा रहती हैं। तो जो डेड बॉडीज होती है, एक तो जो किनारों की तरफ फेंकता है पानी, उसी में दबती हैं, कुछ बह जाती हैं। जो बह जाती हैं तो जो बोल्डर्स के बीच में आती है तो उनका बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं भी वो एकदम उनकी छिन भिन हो जाए उनकी सारी। सर, यहाँ पर जो लोग इस त्रासदी में उस रात को बचे हैं, क्या आपने उनसे मुलाकात की है? बिल्कुल, हमारी टीम के जो टीम कमांडर थे उनसे हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की है। उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही ये सब किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लोकेशन से हमें अभी अब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि मैनुअली जब आप देख रहे हैं इस जगह पे जो वॉल्यूम है, डेब्रीज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और जो मेरे को बताया जा रहा है 20 से 25 फीट तक जहाँ पे डेब्रीज आई है, जहाँ पे पहले सेटलमेंट थी यहाँ पे, तो उसमें मैनुअल सर्च आप उसकी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा यहाँ पे जो JCBs भी लगी हैं, उनके मशीन्स का बहुत ज्यादा इसमें काम होता है, उससे बहुत ज्यादा होता है। एक थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये इतना बड़ी एक चट्टान के रूप में पत्थर है, ये ऊपर से बहकर आया, अब इसे यहाँ से हटाने का क्या प्रक्रिया है, किस तरह से ये यहाँ से हटाया जा सके? नहीं, इसका तो ये जो मशीन भी इसको नहीं ला सकती, इसका यही है भी इसकी ब्लास्टिंग करके इसको तोड़ा जाए। समेज गांव से लेकर सतलुज नदी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टूटे रास्ते बनाए जा रहे हैं, पुलों की मरम्मत की जा रही है, ताकि जिंदगी किसी तरह फिर से पटरी पर लौटे। राहत और बचाव में NDRF, SDRF, ITBP के साथ सेना के 410 जवानों को लगाया गया है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में समेत से 36, कुल्लू से 9 और मंडी से 2 लोग बहे हैं। NDRF की खोजी टीमें मंडी के तेरंग गांव और कुल्लू के बागी पुल तक आ गई है। राहत कार्य में ड्रोन और लाइव डिटेक्टर इक्विपमेंट की भी मदद ली जा रही है। बादल फटने के बाद आई तबाही ने समेज गांव का अस्तित्व ही मिटा दिया है। मुश्किल ये है कि जो लोग जिंदा बचे हैं उनकी जिंदगी पर संकट आ गया है, क्योंकि ना रहने के लिए घर बचे हैं और ना खेती बाड़ी ही सलामत है। हम समेज के उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर किसी समय बस्तियां हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, आशियां हुआ करते थे, लोग रहा करते थे, बच्चों की किलकारियां सुना करते थे। आज ये पूरा शमशान बन चुका है, बियाबान बन चुका है। और आपको जिस तरह से पता है 36 लोग यहाँ पर बह चुके हैं और NDRF और तमाम तरह की एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं। मैं देख सकता हूँ कि उस तरफ भी काफी लोग हैं, वो देखिए वो वहां से उतर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो वहां से NDRF के जो जवान हैं वो नीचे उतर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि इंडिया डेली उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां पर सही मायनों में एक क्लाउड बस्ट हुआ था, यानी कि बादल फटा था। आपको बता दें कि उस तरफ से जो पानी है वो बहुत ही तेजी से वहां से आया था और अपने साथ ये बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आया था। और वो पानी वहां से पहले सीधा जब आया तो उस तरफ, यानी कि बिल्कुल सीधे की तरफ गया और सीधे तरफ जाने के बाद फिर वहां पहाड़ों के साथ टकराने के बाद फिर वो इस नदी की तरफ, जहां पर आज नदी का रूप ये धारण करके बैठी हुई है ये जगह, यहाँ पर वो पानी आया पत्थरों के साथ और यहाँ पर जो घर थे उन सबको तहस नहस करते हुए अपने साथ बहाते हुए कई जिंदगियों को ले लिया गया। बाढ़ ने गांव का नामो निशान मिटा दिया। हर तरफ मलबा, टूटे मकान और जिंदगी के अवशेष साफ दिख रहे हैं। समेज में आई बाढ़ में सरपारा गांव के भी 26 मकान बहे हैं। त्रासदी इतनी बड़ी है कि कोई भी सरकारी मदद और राहत पीड़ित लोगों के जख्मों को नहीं भर पाएगी। हिमाचल के समेज गांव से नीरज वाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।